बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया कि है लक्ष्मण जी को मूर्छित हो जाने पर श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं और ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं एक भाई का भाई के प्रति स्नेह क्या होता है। तो वो है उनके गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि भाई, तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा हमेशा ही बहुत कोमल स्वभाव रहा है। तो अब मैं दुखी हूँ, तो तुम मूर्छा त्याग करके क्यों नहीं उठ जाते। तो उनका कहना है सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुन मम वच विकलाई। कि भाई वो अनुराग मीन्स होता है स्नेह। भाई वो स्नेह अब कहाँ है, उठो न सुन मम वच विकलाई। कि मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके तुम क्यों नहीं उठ जाते। विकलाई मन होता है व्याकुल। मम्मा ने मेरे वचनों को, वच माने वचनों को। तो भाई वो स्नेह कहाँ है, ठीक है। भाई वो स्नेह अब कहाँ है जो तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके मूर्छा त्याग करके क्यों नहीं उठ जाते। जो जनते हो वन बंद बिछो, पितु वचन मानते हो नहीं हो। जो मैं जानता कि वन में भाई का बिछड़ना होगा, बिछो माने बिछड़ना होगा, पितु वचन मानते हो नहीं ओहो। ओहो माने उन पिता के उन वचनों को नहीं मानता, ठीक है। दो वचन कैकेयी उनकी माता थी, उन्होंने दो वरदान मांगे थे। तो एक में राम को वनवास और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक। तो वो कहते हैं कि जो जानते हो वन बंद बिछो। अगर मैं जानता है कि वन में भाई का बिछड़ना होगा तो पितु वचन मानते हो नहीं हो, तो पिता के उन वचनों को नहीं मानता। सुत विति नारी भवन परिवारा, हुई हैं जहाँ ही जग बारह बारह। सुत मीन्स होता पुत्र, वित मीन्स होता धन, नारी मतलब होता है स्त्री या पत्नी, भवन घर और परिवार, ठीक है। हुई हैं जहाँ ही जग बारह बारह। संसार, जग माने संसार में, हुई हैं माने हो जाते हैं, बार बार हो जाते हैं, अर्थात संसार में बार बार मिल जाते हैं। पुत्र धन स्त्री भवन परिवार, संसार में क्या है, बार बार हो जाते हैं, बार बार मिल जाते हैं, ठीक है। अस विचार जी जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मीन्स होता एक ही माँ के, सह उदर, उदर मीन्स होता पेट, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न हुए अर्थात सगे भाई। तो सगे भाई नहीं मिलता। पुत्र धन स्त्री भवन और परिवार संसार में बार बार मिल जाते हैं, बार बार हो जाते हैं, परंतु सगा भाई संसार में फिर नहीं मिलता। अस विचार जिए जागो होता था। तो ऐसा विचार करके भाई क्या है, जग जाओ। जथा पंख बिन खग अति दीना, मनि बिन फनी करिबर करीना। जथा माने जैसे, पंख बिन, पंख के बिन माने बिना, खग माने पक्षी, अति माने अत्याधिक, दीना माने दीनहीन हो जाता है, ठीक है, दया का पात्र हो जाता है। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी बहुत दीनहीन हो जाता है, उसका जीवन बेकार व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। जथा पंख बिन खग अति दीना, जैसे पंख के बिना पक्षी अत्याधिक दीनहीन हो जाता है, अर्थात उसका जीवन क्या व्यर्थ हो जाता है। मन बिन फनी करिबर करहीना, मणि बिन फनी, फनी में होता सांप, और सांप मणि के बिना बहुत अधिक क्या है, व्याकुल हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, उसका जीवन क्या हो जाता है, उसके लिए उसका जीवन क्या बेकार हो जाता है। करिबर करहीना, करिबर मीन्स होता हाथी, ठीक है। हाथी कर माने होता सूंड के बिना दीनहीन हो जाता है, उसी तरह से क्या है, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता रही,
यथा पंख बिन खगति दीना, जैसे पंख के बिना पक्षी क्या है, बहुत दीनहीन हो जाता है, क्योंकि पक्षी के लिए पंख ही सब कुछ होता है, ठीक है। उसका जीवन बेकार हो जाता। मणि बिन फनी, ठीक है, मणि बिन फन, मणि के बिन माने बिना, फनी माने होता है सांप, मणि के बिना सांप क्या है, दीनहीन हो जाता है, ठीक है। और करिबर करहीना, करिबर माने हाथी, कर माने सूंड के बिना दीनहीन हो जाता है। अस मम जीवन बंद बिन तो ही, तो ऐसा ही मेरा जीवन क्या है, बंद माने भाई तुम्हारे बिना हो जाएगा। जो जड़ देव जियावे मोहि, जो भावनाओं को ना समझने वाले देवता, जड़ माने होता है भावनाओं को ना समझने वाले, यानी जैसे मेज कुर्सी पत्थर ये क्या जड़ पदार्थ हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं इन भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, जो देवता मनुष्य की भावनाओं को नहीं समझते उन्हें जड़ कहा जाता है। तो जड़ देव दियावे मोहि, तो अगर है भावनाओं को ना समझने वाले देवता मुझे जीवित रखेंगे तो मेरा जीवन क्या है, ऐसा ही दीनहीन और बेकार हो जाएगा, जैसे पंख के बिना पक्षी का जीवन दीन हो जाता है, पक्षी का जीवन बेकार हो जाता है। मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। करिवर करहीना, और है हाथी सूंड के बिना क्या है, वह उसका जीवन क्या है, अत्यधिक दीनहीन और व्यर्थ हो जाता है। वैसा ही जीवन क्या है, बंधु भाई तुम्हारे बिना हो जाएगा। जो जड़ देव जिया में, अगर भावनाओं को न समझने वाले देवता मुझे जीवित रखेंगे तो, क्योंकि मैं भाई के बिना जीवित ही नहीं रहूँगा, तो अगर मैं जीवित रहा तो ऐसा ही मेरा जीवन क्या है, हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। जय हो अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। जय हो माने जाऊंगा मैं अयोध्या, अवध माने अयोध्या, मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर के जाऊंगा। नारु हेति प्रिय भाई गंवाई, नारी माने पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया, कि मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए मैंने अपने भाई को खो दिया, ठीक है। बर अपुजस सहते जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, ठीक है। बर माने चाहे, अपजस माने होता है निंदा, सहते जगमाही, जग माने होता है संसार में सह लेता है। चाहे मैं ये निंदा बुराई अपकीर्ति संसार में सह लेता, ठीक है। नारी हानि विशेष क्षति नाही, ठीक है। चाहे मैं ये निंदा बुराई अपयश संसार में सह लेता कि मैंने पत्नी की रक्षा नहीं की, क्योंकि एक पुरुष का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, ठीक है। तो मैंने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं की, चाहे मैं ये निंदा अपयश बुराई अपकीर्ति सह लेता। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि स्त्री की हानि हो जाने पर, स्त्री के चले जाने पर, स्त्री की हानि हो जाने पर विशेष क्षति नहीं, विशेष क्षति माने होता है नुकसान नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये तुलसीदास जी के अपने विचार थे, क्योंकि जिस समय उन्होंने ये रामचरितमानस लिखा तो हमारे देश में मुग़लों का शासन था और सबसे ज़्यादा अत्याचार क्या स्त्रियों पर ही होते थे। तो वैदिक काल में आपने है पढ़ा होगा, अशोक के समय जितने भी सम्राट थे उनके समय में आपने देखा होगा कहीं भी स्त्रियों की पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करती थी, गार्गी लोपामुद्रा इत्यादि विदुषी स्त्रियाँ थीं जो कि क्या है पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती थी, उनसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी और कहीं भी उनकी वेशभूषा में है मुंह ढकना पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है। और बाद में भी है
जितने भी सम्राट हुए उनकी वेशभूषा में कहीं भी पर्दा प्रथा नहीं थी। तो जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए, ठीक है, तो उन्होंने अपनी स्त्रियों पर जब कुदृष्टि डाली, तो उससे बचाने के लिए क्या है, हिंदू धर्म, हिंदू समाज में या हमारे समाज में क्या पर्दा प्रथा का आरंभ हुआ और स्त्रियों को बाहर निकलना घर से वर्जित हो गया। घर में उनकी शिक्षा दीक्षा समाप्त हो गई और वो केवल क्या है, एक घर के काम के लिए ही तक ही सीमित रह गई। ठीक है, तो ये राम के समय का नहीं, क्योंकि राम ने तो के समय में तो पर्दा प्रथा थी भी नहीं और स्त्रियों को बराबर का सम्मान मिलता था। और पत्नी के लिए उन्होंने क्या है, रावण बचाने के लिए ही उन्होंने रावण से युद्ध किया था। ठीक है, तो बर अपजस सहते हो जगमाही, तो चाहे मैं ये अपकीर्ति निंदा बुराई सह लेता संसार में कि नारी हानि विशेष छतनाई, कि मैंने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं की, मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, मैंने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं की। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि पत्नी की या स्त्री का नुकसान हो जाने पर क्या विशेष नुकसान नहीं है। बर अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर और मोरा। अब अपलोक माने पूरे संसार में निंदा होगी कि मैंने पत्नी की रक्षा नहीं की। शोक सुत तोरा, सुत माने पुत्र, और पुत्र तुम्हारे मरने का या तुम्हारे जाने का दुख होगा। अब दोनों बातें होंगी। पहले तो केवल पत्नी की यही निंदा होती कि मैंने अपनी पत्नी की क्या रक्षा नहीं की, परंतु अब लोग शोक सुत मुरा, लोक माने होता है संसार, अब माने होता है निंदा। अब पूरे संसार में बुराई होगी कि मैंने पत्नी की रक्षा नहीं की, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जीवन इतना अधिक दीनहीन और व्यर्थ हो गया। जैसे कि क्या है, पक्षी पंख के बिना, सांप मणि के बिना, हाथी क्या सूंड के बिना, तो वैसे ही मेरा जीवन इतना दीनहीन हो गया है, इतना बेकार हो गया है कि मैं पत्नी की रक्षा कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अब लोग शोक सुत हो रहा, तो अब दोनों बातें होंगी। पूरे संसार में निंदा होगी कि मैंने पत्नी की रक्षा नहीं की, शोक सुत हो रहा, और पुत्र तुम्हारे क्या है, मरने का या तुम्हारे जाने का दुख होगा। सहय निठुर कठोर और मोरा, तो सहय माने होता है सहन करेगा, निठुर माने होता है निर्दयी, कठोर माने होता है कड़ा, ठीक है, उर माने हृदय, तो तुम्हारे जाने का। अब पूरे संसार में निंदा होगी कि मैंने पत्नी की रक्षा नहीं की। शोक सुत तोरा, और पुत्र तुम्हारे जाने का दुख होगा। सुत माने होता है पुत्र, छोटा भाई क्या हो पुत्र के समान होता है। तो सहई निठुर कठोर और मोरा, तो निष्ठुर निर्दयी कठोर मेरा हृदय दोनों बातों को सहन करेगा। ठीक है, निज जननी के एक कुमारा, तात तात तुम प्राण आधारा। ठीक है, तो निज जननी अपनी माता के, जननी माने माता के, तुम एक कुमारा एकमात्र पुत्र थे। बच्चों आपके मन में प्रश्न होगा कि उनके दो भाई थे, वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सुमित्रा उनकी जननी थी, उनके दो पुत्र थे। ठीक है, परंतु तुलसीदास जी ने इसमें एक ही लिखा है। ठीक है, तो निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा, अपनी माता के तुम क्या है, एकमात्र पुत्र थे। ठीक है, तात तास तुम प्राण आधारा, तात माने भाई, तास तुम इसीलिए, तास तुम माने इसीलिए, प्राण आधारा उनके प्राणों के आधार थे, अर्थात उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। निज जननी के एक कुमारा, अपनी माता के तुम एकमात्र पुत्र हो। तास तास तुम प्राण आधारा, तो भाई इसीलिए तुम उनके प्राणों के आधार हो, अर्थात उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सौंपई मोहि तुम्हें गई पानी, सब विधि
सुखद परम हित जानी। ठीक है, सौंपई मोई तुम्हें गई पानी। पानी माने हाथ, गई माने पकड़ करके, सौंपई मोई, मोई माने मुझे, सौंपई माने सौंपा था, तुम्हें माने तुम्हें। तो उन्होंने हाथ पकड़ करके मुझे तुम्हें सौंपा था। ठीक है, तुम्हें मुझे सौंपा था, सॉरी बच्चों। तो उन्होंने क्या है, हाथ पकड़ करके, पानी माने हाथ, गई माने पकड़ करके, तुम्हें मुझे, मोई माने मुझे सौंपा था। ठीक है, सब विधि सुखद परम हित जानी। ठीक है, तो मेरा साथ क्या है, सब विधि, सब विधि माने सब प्रकार से, सुखद माने सुखदाई, परम माने अत्याधिक हितकारी जान करके उन्होंने क्या है, हाथ पकड़ करके तुम्हें मुझे सौंपा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, सब विधि, सब प्रकार से सुखकारी और परम माने होता है अत्यधिक हितकारी जान करके उन्होंने क्या है, तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। ठीक है, समझ में आया? यानी कि माता को लगता था कि श्री राम के साथ लक्ष्मण रहेंगे तो उनका सबसे ज़्यादा भला होगा और उनके लिए सबसे सुख की बात हो गई। इसीलिए उन्होंने क्या है, स्वयं हाथ पकड़ करके, क्योंकि वनवास तो राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं, परंतु और लक्ष्मण जिद कर रहे थे तो राम ने मना भी किया था, परंतु माता ने मना नहीं किया, बल्कि क्या, स्वयं उनका हाथ पकड़ के राम को सौंप दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो उनका सबसे ज़्यादा हित और सबसे ज़्यादा स्नेह श्री राम के प्रति है। ठीक है, तो उनसे वो अलग नहीं रह सकते। तो इसीलिए सब विधि, सब प्रकार से सुखद, सुखकारी और परम अत्यधिक हितकारी जान करके उन्होंने क्या है, तुम्हें मुझे सौंपा था। ठीक है, उतर काय देहो ते जाई, उठकिन मोहि सिखाओ भाई। तो ठीक है, तो मैं उत्तर माने उत्तर क्या दूंगा, ते जाई, उन्हें जाकर के क्या उत्तर दूंगा, उठकिन मोहि सिखाओ भाई। उठ माने होता मूर्छा त्याग करके, उठ करके क्यों, किन माने क्यों, भाई मुझे नहीं सिखाते। मूर्छा त्याग करके, मूर्छा छोड़ करके, उठ करके क्यों नहीं मुझे सिखाते। ठीक है, उतर इकाई देहो ते जाए, उन्हें जाकर के मैं क्या उत्तर दूंगा, उठ के निमोई सिखाओ भाई। तो उठ करके क्यों मुझे नहीं सिखाते भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत शलील राजीव दल नोचन। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, विमोचन माने छुड़ाने वाले। ठीक है, सोचत माने होता है सोच, चिंता को, बहुविधि माने बहु प्रकार से। तो इस प्रकार से विमोचन, सारे संसार के दुखों को और चिंताओं को दूर करने वाले। ठीक है, जब आप दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं तो किसको, ईश्वर को याद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहना बहुविधि सोचत सोच विमोचन, पूरे संसार की चिंताओं को दूर करने वाले, दुखों को दूर करने वाले श्री राम क्या, बहुविधि सोचत, बहुत प्रकार से दुखी हैं, चिंतित हैं, विलाप कर रहे हैं। ठीक है, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, तो पूरे संसार की चिंताओं को दूर करने वाले, पूरे संसार के दुखों को दूर करने वाले, बहुविध सोचत, बहुत प्रकार से चिंतित हैं, बहुत प्रकार से दुखी हैं, बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, श्रवत माने बहना, सलिल माने होता है जल, राजीव मतलब होता है कमल के समान, दल माने कमल के समूह के समान, लोचन माने नेत्रों वाले। तो कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री राम के नेत्रों से, सलिल माने पानी बह रहा, अर्थात आंसू बह रहा। ठीक है, बहुविध सोचत सोच विमोचन, तो पूरी संसार के दुखों चिंताओं को दूर करने वाले श्री राम बहुत अधिक दुखी हैं, बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों से क्या है, जल बह रहा है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। ठीक
ठीक है, उमा मीन्स पार्वती जी। तो बच्चों ये पूरी रामायण शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, ठीक है, क्योंकि यह जब श्री राम है वन में अपनी पत्नी के लिए दुखी होकर के भटक रहे थे, एक मनुष्य की भांति आचरण कर रहे थे, तो पार्वती जी जो कि अगले जन्म में सती थी, ठीक है, उन्हें संदेह हुआ कि ये ईश्वर नहीं है, साधारण मनुष्य हैं, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया। तो श्री राम ने उन्हें माता कह करके प्रणाम किया, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने सीता का रूप धारण किया था, इसलिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, ठीक है, और वो पार्वती के रूप में जन्म लिया। और उन्होंने जब शंकर जी से विवाह हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या है, ये राम की कथा को ही जानना चाहा, ठीक है। तो शंकर जी ने पार्वती जी को, जिनका उमा कहा जाता है, उमा भी नाम है, तो उन्हें संबोधित करके कहा, ठीक है। समझ में आ रहा है? श्रवत माने बहना, सलील माने जल, राजीव दल, कमल के समान सुंदर नेत्रों से क्या है, जल बह रहा है, यानी आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, अखंड मीन्स होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ठीक है। 11th में पढ़ा था ना कि ईश्वर क्या है, अखंड है, ठीक है। जलती हुई आग को काटा जा सकता है, परंतु उसमें है, जलती हुई आग को नहीं काटा जा सकता, लकड़ी को काटा, ठीक है बच्चों। तो उमा एक अखंड रघुराई, रघुराई यानी है रघुकुल में उत्पन्न हुए श्री राम क्या है, अखंड है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नश्वर हैं, शाश्वत हैं, ठीक है। नरगति भगत कृपाल दिखाई, नरगति माने मनुष्य की भांति, गति माने होती लीला, भगत कृपाल दिखाई, भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने क्या है की है, मनुष्य की भांति आचरण, भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों को उदाहरण देने के लिए उन्होंने की है। उमा एक अखंड रघुराई, तो शंकर जी कहते हैं कि पार्वती जी अखंड, यानी श्री राम क्या है, अखंड है, खंडित, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। और उन्हें क्या है, हमेश नश्वर हैं, अजर, अरे नश्वर नहीं है, सॉरी, शाश्वत हैं, और है इसीलिए क्या है, कभी न नष्ट होने वाले हैं, परंतु भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने भक्तों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नरगति, मनुष्य की भांति लीला